हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं हमें। भाई वो खींच के ले गया अंदर उसका बाप। मुझे जाने दो पिताश्री। कहाँ ना रुको। पिताश्री, मुझे स्वागत करने जाना है। मूर्ख हो तुम। किसने कहा इस प्रकार स्वागत करने को? क्यों? आपको ये दृश्य सुंदर नहीं लगा? मैं तो केवल महाराज को प्रसन्न करना चाहता था। प्रसन्न करना चाहते थे? महाराज के साथ स्पर्धा करके महाराज को प्रसन्न करना चाहते थे? तुम किसी भी क्षत्रिय से ज्यादा निपुण हो धनुर्विद्या में। ये जानकर महाराज प्रसन्न होंगे या क्रोधित होंगे? कितनी बार समझाया है तुम्हें? सूत पुत्र सारथी बना रहे, उसी में लाभ है। पुत्र, महाराज तुम्हारी कला से नहीं, तुम्हारे समर्पण से प्रसन्न होंगे। पुत्र नहीं पिताश्री, हमारे महाराज ऐसे नहीं हैं। और महारानी जी का मुख देखिए, कितना स्नेह है इनके मुख पर। बिल्कुल राधा माँ की तरह। हमें जाने दीजिए पिताश्री। नहीं कर नहीं। ये देखिए सम्राट, वनवासी समुदाय आया। कदाचित इन्होंने ही आपका स्वागत किया। महाराज पांडु की, महाराज पांडु की, महाराज पांडु की, महाराज पांडु की, महाराज पांडु की। एक दो तीन चार। बाधाएं तो आती ही रहती है संजय। बाधाओं को पार करने का उपाय जो जानता है वे कभी हारते नहीं। कुछ बाधाएं पार नहीं की जा सकती शकुनी। भाग्य के बंधन होते हैं वो। यथार्थ माना, बिल्कुल सत्य कहा आपने। कुछ बाधाएं भाग्य का बंधन बन जाती। संजय, अब ये बताओ, ये जो बाधा तुम्हारे समक्ष खड़ी है इसे कैसे तोड़ो? यदि पासे में 6 का अंक मिल जाए तो टूट सकती है। अर्थात पासे तुम्हारे भाग्य का बंधन खोल सकते। पासों से मित्रता करनी पड़ती है संजय, मित्रता। भाई हर चौसर की बात नहीं, जीवन की बात कर रहा हूं। जीवन मैं भी जीवन की ही बात कर रहा हूं महाराज। हमारे मस्तिष्क में होते, प्यादे भी होते, 2 पैरों पर चलते, हमारे आसपास घूमते, किंतु हम उन्हें मनुष्य समझने की भूल करते हैं महाराज। तुम किसकी बात कर रहे हो शकुनी? कुमार पांडु जो अभी अभी विवाह करके लौटे, उनका सत्कार करने को मैं सही पास से चलना कहूंगा। जीजी, गांधारी नहीं आई अभी? सुब्धा कह रही थी कि धृतराष्ट्र की इच्छा नहीं कि गांधारी नवीगढ़ का स्वागत करे।
तो गांधारी को ही करना होगा जीजी। अंबालिका, गांधारी का स्वागत भी राजगुरु की पत्नी ने ही किया था। वह तो परिवार में कोई अन्य सौभाग्यवती स्त्री नहीं थी इसलिए, परंतु परिवार में सौभाग्यवती हो और किसी और से स्वागत आरती करवाई जाए, ये तो अपशकुन होगा ना राजमाता। परिवार में किसी का भी अपशगुन नहीं होने दूंगी छोटी माता। आ गई है भाई। प्रणिपात भाभी जी। प्रणिपात, प्रणिपात। हस्तिनापुर की साम्राज्ञी का स्वागत करती हूँ। भाभी जी, उसने कुछ आइडिया दिया है। मेरी पत्नी आपके चरण स्पर्श करना चाहती, उसे आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दूं कुंती? सौभाग्य, संतान, आयुष्य और कल्याण, चारों आशीष तो तुम्हें मिल ही चुके हैं। ऐसा आशीष दो कि उसकी मनोकामना पूरी, कोई बाधा ना आए। यादों को पहचानिए माता और पासों को फेंकते जाइए। ये देखो पास से भैया सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप यथार्थ कह रही हैं माताश्री, और बाधाएं दूर हो ही जाती हैं आशीर्वाद से। ज्येष्ठ भ्राता कहाँ? वो नहीं है। क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ। वो शकुनी के हाथ आज लग गया है। कुंती, इसी मंदिर में सारी कुलवधुएं अपने अपने इष्ट देव की स्थापना करती हैं। आचार्य श्री को अपने इष्ट देव की मूर्ति दे दो, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। जीजी, सभी के आशीर्वाद प्राप्त हो गए, परंतु ना तो मुझे ज्येष्ठ श्री के आशीर्वाद प्राप्त हुए और ना ही उनके दर्शन हो पाए। कुंती राष्ट्र से हस्तिनापुर की यात्रा में आर्य केवल ज्येष्ठ श्री के बारे में ही बता रहे थे। उनका शौर्य, उनकी उदारता, आर्य के प्रति उनका स्नेह। उन्होंने कहा कि यदि मुझे ज्येष्ठ श्री के आशीर्वाद प्राप्त हो गए तो स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद की भी आवश्यकता नहीं। मैं नहीं जानती जीजी कि मुझे ये कहने का अधिकार है या नहीं। मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु जीजी, मैंने जो कुंती नगर में सुना उससे विचलित हूं मैं। नए घर के द्वार पे तोरण ना हो तो आपत्ति नहीं जीजी, परंतु घर के आंगन में एक भी कांटा होना योग्य नहीं होता। कोई कांटा नहीं है इस आंगन में कुंती,
तुम्हारे ज्येष्ठ का हृदय इतना विशाल है कि उसमें उनके अनुज और अनुज पत्नी के लिए स्थान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके बीच कोई बैर है, यदि ऐसा तुमने सुना है तो वो असत्य है। किसी प्रपंची ने ये बात फैलाई है। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता पांडु से अपार प्रेम करते हैं। प्रेम और प्रपंच में यदि स्पर्धा हो तो प्रेम ही जीतता है। शकुनी तो भाई ले गया था। बिल्कुल यार, धृतराष्ट्र है ना वो कच्चा खिलाड़ी, और शकुनी ने उसको समझाया है कि पासों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, तभी पासे आपकी साइड आते हैं या तभी आपकी मान के वो आते हैं। इसी बात के ऊपर कुछ नॉर्मल हुए हैं और बाहर आई है दूसरा गंधारी। ये सही बात है भाई, शकुनी ने बहुत चीज़ों का फ़ायदा उठा लिया। एक तो भाई एक धृतराष्ट्र की नफरत का उसने फ़ायदा उठाया है, लेकिन पहले वो यूज भी नहीं करना चाहता था अपनी फैमिली के खिलाफ, लेकिन अब वो इस चीज़ पर एग्री हो जाएगा आस्ता आस्ता। भाई जाहिर बात है, अगर ये भाई अपने भाई की बात अगर ना मान लेना दूसरा धृतराष्ट्र, तो भाई जो है पांडु वो शायद मुझे लगता है कि इसको भाई राजा बना भी दे, पर वो मान लेना, पर वो है अंधा है तो वो क्या करेंगे अब। ना तो वो है कानून में ऐसा भी वो बन सकता है राजा, पर उसके भाई का दिल नहीं था। भाई कुंती ने जब वो फूल पकड़ा है ना, तो भाई उसने पीछे मुड़कर देखा है, तो भाई जो करण है ना उसके वाला साहब ने उसको खींच लिया है कि भाई तू उधर नहीं जा सकता। लेकिन भाई उन्होंने काफ़ी देर वेट भी किया है, लेकिन उसके पापा ने बोला है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। करण ने बहुत जिद किया है कि मुझे जाने दो, लेकिन भाई जब उसने अपना एंड पर वो जाने लगे हैं तो वो कोई और आए हैं, उन्होंने भाई वो इनाम के हकदार वो बन गए हैं, और मेहनत करण की थी और भाई फ़ायदा उनको हो गया है। तो दूसरा भाई इधर जो धृतराष्ट्र है उसने भाई अपनी पत्नी को बोला था कि तुमने उधर स्वागत के लिए नहीं जाना, लेकिन भाई वो जुर्रत उसने दिखाई है और वो भाई अपना जो उसका हक था उसने अदा किया है। जरूरत नहीं भाई, उस जो अपना मम्मा शकुनी है ना उसने भाई अपना धृतराष्ट्र को बातें समझाई हैं कि इस तरह नहीं, आप उनका स्वागत करें, इनको अपनी तरफ खींचें। तो तब भाई गंधारी जो है ना उधर गई है भाई, तब उसने जाकर भाई आशीर्वाद दिया है। और भाई जब वो मंदिर में उधर गई है ना पूजा के लिए, तो उधर भाई उसने कहा कि ना मुझे जेठ का अभी दर्शन हुए हैं, तो ना ही अभी भाई उनका प्यार मिला है। आगे देखे अभी क्या होता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी के लिए तो यही लग रहा है कि गंधारी अप्रूवल के साथ ही आई है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप वो नहीं ले सकती जिस तरह उसने एक मना किया था गुस्से के साथ। लेकिन उसके पीछे क्या एक सियासत है ये आगे जाके पता चलेगा। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।